हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम SBA स्कूल वेस्ट एक्टिविटी के अंतर्गत कंडक्टिंग ऑफ प्रेयर मीटिंग प्रार्थना सभा का आयोजन के बारे में जानेंगे। विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन को जानने से पहले हम SBA स्कूल वेस्ट एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। स्कूल वेस्ट एक्टिविटी कहने का तात्पर्य है शिक्षक द्वारा विद्यालय में किया गया कार्य है। जब शिक्षक विद्यालय जाते हैं तो वहाँ सिर्फ क्लासरूम टीचिंग ही नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ शिक्षक को अन्य बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम भी देना होता है, जैसे कि रजिस्टर मेंटेन करना, बच्चों का विस्तृत विवरण तैयार करना, उनके गुण दोषों का पता लगाना, असेंबली लगाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना इत्यादि अनेकों कार्य हैं जो शिक्षक द्वारा किया जाता है। इन्हीं सब कार्यों के सम्मिलित रूप को स्कूल वेस्ट एक्टिविटी या विद्यालय आधारित गतिविधियां कहा जाता है। अब हम प्रार्थना सभा के बारे में जानेंगे। प्रार्थना सभा का आयोजन क्यों किया जाता है, उसकी क्या महत्व है, उसका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सामान्यतः अपने जीवन में हर नया काम प्रारंभ करने से पहले लगभग हम सभी कार्य सिद्धि हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण कार्य दैनिक प्रार्थना सभा के आयोजन से ही प्रारंभ होता है। प्रार्थना सभा किसी भी विद्यालयी क्रियाकलाप के सुचारू रूप से संचालन हेतु सकारात्मक शैक्षिक माहौल की शुरुआत करने वाली सभा है। प्रार्थना सभा के द्वारा एक सकारात्मक शैक्षिक माहौल की शुरुआत होती है। प्रार्थना सभा विद्यालय का एक दर्पण है। भौतिक, शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण की वास्तविक झलक यहीं देखने को मिलती है। संपूर्ण विद्यालय क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संचालन हेतु एक सकारात्मक शैक्षिक माहौल की शुरुआत प्रार्थना सभा से ही होता है। चूंकि निर्णय, सूचना, आदेश से अवगत सामूहिक रूप से यही किया जाता है। जो निर्णय या सूचना या आदेश से जो अवगत कराया जाता है सामूहिक रूप से, वो प्रार्थना सभा में ही कराया जाता है। बच्चों को जन्मदिन की बधाई, अनुशासन का पहला कार्य या लगाव का जज्बा एवं सुनने बोलने का मौका प्रार्थना सभा में ही मिलता है। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन अलग अलग प्रार्थनाएं होती है। अभियान गीत, समाचार, बोध वाक्य, पीटी, अनुपस्थिति, बच्चों की जानकारी, साफ सफाई एवं स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से प्रार्थना सभा का आयोजन इन सब कार्यों के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रार्थना सभा का क्या उद्देश्य है। प्रार्थना सभा का उद्देश्य है कि प्रार्थना सभा के माध्यम से बच्चों के आंतरिक ज्ञान, मानवीय गुणों का विकास होता है। जो आंतरिक ज्ञान है और मानवीय गुण हैं, जो उनका आंतरिक उनके अंदर जो छिपी हुई गुण है, उनका विकास होता है। इसके माध्यम से एकाग्रता का विकास होता है, समय की प्रतिबद्धता होती है,
जो है प्रार्थना सभा के माध्यम से जो आंतरिक ऊर्जा है उसका विकास, जिससे वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेता है। क्या होता है कि आंतरिक जो ऊर्जा है उसका विकास होता है, विकास करना है इसका उद्देश्य, जिससे वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि ले सके। प्रार्थना सभा के माध्यम से आत्मविश्वास की भावना जागृत करना होता है। इसका उद्देश्य है एकता, बंधुत्व एवं राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना, आदर्श व्यक्तित्व की प्रेरणा देना, मंच पर जाने झिझक समाप्ति एवं वाक क्षमता को बढ़ाना, विद्यालय के अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। इस तरह से प्रार्थना सभा के कई उद्देश्य हैं। प्रार्थना सभा का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को अपने अनुभवों, विचारों, सूचनाओं आदि को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों में नैतिक तथा धार्मिक विकास को सुगम बनाना इसका उद्देश्य है। इसके माध्यम से जो है इसका उद्देश्य है प्रार्थना सभा का विद्यार्थियों को अच्छा सामाजिक व्यवहार करने का प्रशिक्षण देना, जो समाज के लिए आवश्यक है। नित्य प्रार्थना द्वारा विद्यार्थियों को स्वच्छ विचारों को धारण करने का योग्य बनाना। इस तरह से प्रार्थना सभा के कई उद्देश्य हैं। अब हम प्रार्थना सभा के महत्व को जानेंगे। प्रार्थना सभा का आयोजन करने का क्या महत्व है। वैसे जो भी कार्य हम करते हैं, हर कार्य को करने के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। विशेषकर जब विद्यालय का कार्य हो तो विद्यालय में एक टीचर जब कार्य करते हैं तो हर कार्य, एक टीचर जो कार्य करता है उनके हर कार्य को करने के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। तो अब हम देखेंगे कि प्रार्थना सभा आयोजन का क्या महत्व है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में यूं तो विद्यालय का हर क्षण अति महत्वपूर्ण होता है, परंतु प्रार्थना सभा काल इसलिए अधिक महत्व रखता है क्योंकि इस समय समस्त विद्यालय को एक नज़र में देखा जा सकता है, एक नज़र में समेटा जा सकता है। शिक्षक शिक्षार्थी एक साथ यहाँ उपस्थित होते हैं। ईश्वर स्तुति द्वारा हृदय मजबूत होता है। इसके साथ ही स्वर्ग से स्वर्ग मिलाने का अभ्यास भी होता है, जो सामुदायिक सहभागिता की ओर अभिप्रेरित करती है। विद्यालय के दैनिक जीवन में अनुशासन का पहला पाठ प्रार्थना सभा से ही शुरुआत होता है। प्यार, लगाव तथा समर्पण का जज्बा पैदा करते हैं। विद्यालय संबंधी निर्णय, सूचना, आदेश, निर्देश से सबको अवगत कराने का सर्वोत्तम समय प्रार्थना सभा ही होता है। विद्यार्थियों की जो विशेष उपलब्धियों के लिए बच्चों को शाबाशी देना, जैसे पीठ थपथपाना या पुरस्कार देना हो, तो इसके लिए भी प्रार्थना सभा का समय उचित है। इससे विद्यार्थी का मनोबल जो है बढ़ता है, वहीं अन्य छात्रों को प्रेरणा भी मिलती है। अगर प्रार्थना सभा में बच्चों को पुरस्कृत किया जाए, उन्हें शाबाशी दिया जाए, तो जो अन्य बच्चे होते हैं वो देख के उससे प्रेरित होते हैं। इस दौरान विद्यार्थी कुछ चुनिंदा विषयों पर विशेष विचार, आज का विचार, दैनिक समाचार, प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करते हैं। इससे छात्रों को मंच मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रार्थना सभा के समय
छात्र पारस्परिक रूप से परिचय प्राप्त करते हैं और संवाद स्थापित करते हैं, यानी आप जो आपस में संवाद स्थापित करते हैं। इसलिए जो है प्रार्थना सभा का विशेष महत्व है। प्रार्थना सभा के कुछ शिष्टाचार हैं। प्रार्थना सभा के शिष्टाचार की अगर हम बात करें तो प्रार्थना सभा की अवधि शिष्टाचार की अगर हम बात करें तो प्रार्थना सभा की अवधि निर्धारित करना होती है, इसमें निर्धारित करना होता है। निर्धारित समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना होता है। व्यवस्थित ढंग से बच्चों को खड़ा करना है। स्वच्छ एवं शांत वातावरण पर ध्यान देना। संगीतमय एवं लयबद्ध प्रार्थना का प्रस्तुतिकरण। समाचार पत्र पढ़ना एवं सामान्य ज्ञान प्रश्न पूछना। इस तरह से प्रार्थना सभा के कुछ शिष्टाचार होते हैं। प्रार्थना सभा का विस्तृत प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। प्रार्थना सभा का विस्तृत प्रक्रिया जो है वो अपने अपने विद्यालय के अनुसार ही होता है। हर विद्यालय जो प्रार्थना सभा का संचालन करते हैं, संचालन करने के लिए अलग अलग उनकी व्यवस्था होती है। तो विशेषकर प्रार्थना सभा का संचालन करने की जो प्रक्रिया है, उसको संचालन करने का जो आयोजन करने की विस्तृत प्रक्रिया कहें या प्रार्थना सभा संचालन करने की प्रक्रिया कहेंगे। तो इसमें कुछ जो जरूरत होती है, संचार कौशल। संचार कौशल क्या है? प्रार्थना सभा का जो संचार करने के लिए सभी छात्रों को अध्यापक के द्वारा बता दिया जाता है। विस्तृत जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत एक पहला कार्य होता है संचार कौशल। इसमें प्रार्थना सभा का संचार करने के लिए सभी छात्रों को अध्यापक के द्वारा बता दिया जाता है। उन्हें यह भी कहा जाता है कि सभी विद्यार्थी एक साथ समय पर प्रार्थना सभा में उपस्थित रहेंगे। विद्यालय में प्रार्थना सभा संचार कौशल बच्चे ही करते हैं। दूसरी उसकी जो प्रक्रिया है, भाषा स्पष्टता। प्रार्थना सभा करने से पहले बच्चे में भाषा स्पष्टता का होना अति आवश्यक है। गतिविधि पूरा करने के लिए 4-5 बच्चे को तैयार किया जाता है ताकि गतिविधियां करते समय भाषा स्पष्ट हो। हालांकि बच्चे धीरे धीरे सभी चीजें जान जाते हैं। ये विद्यालय में जब हम रोज इस कार्य को करते हैं तो बच्चे जो विद्यालय में रोज ये हर कार्य को करते करते जो सभा में जो कार्य होती है, जो गतिविधियां होती है, जो प्रक्रिया होती है प्रार्थना सभा का, वो उन्हें याद हो जाती है, वो जान जाते हैं। तो इस तरह से जो है भाषा की स्पष्टता होना आवश्यक है। नेक्स्ट है स्पीकर की तैयारी। प्रार्थना सभा संचालन करने की प्रक्रिया में स्पीकर की तैयारी भी जरूरी है। स्पीकर विद्यालय में लगभग सभी विद्यालय में स्पीकर की जरूरत होती है। स्पीकर ही विद्यालय में प्रार्थना सभा का संचालन करते हैं। हालांकि देखा गया है कि विद्यालय में जो सीनियर बच्चे होते हैं वही स्पीकर होते हैं। तो इस तरह से जो कुछ
बच्चे होते हैं वो प्रार्थना सभा के समय अन्य बच्चों को देखभाल की जिम्मेवारी भी दिया जाता है। इसके प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखें तो जो सीनियर बच्चे होते हैं, विद्यालय के जो सीनियर बच्चे होते हैं, कुछ होनहार बच्चे को प्रार्थना सभा के समय अन्य बच्चों की देखभाल करने के लिए दिया जाता है, ताकि जो अन्य बच्चे हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, बच्चे अनुशासित रहें। तो इस तरह से प्रार्थना सभा आयोजन की प्रक्रिया होती है। अलग अलग विद्यालय में अलग अलग तरह से अपने कार्यों को करने की जो तरीका होता है। प्रार्थना सभा संचालन हेतु कुछ आवश्यक कदम भी हैं। जो प्रार्थना सभा का संचालन किया जाता है उसके लिए जो आवश्यक कदम हैं वो अगर हम देखें तो अलग अलग विद्यालय में अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे संबोधन के लिए विषय का चयन किया जाना चाहिए। वैसे अगर हम सामान्यतः देखें तो प्रार्थना सभा का संचालन के लिए जो आवश्यक कदम हैं तो उसके अंतर्गत है कि संबोधन के लिए विषय का चयन किया जाना चाहिए। समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का वाचन हेतु विषय का चयन करना चाहिए। सावधान एवं विश्राम की स्थिति से अवगत कराना चाहिए। बाल संसद को सशक्त करना चाहिए। सुविचार वाचन की प्रेरणा देना। सहयोग, उदारता, सहनशीलता, अनुशासन, प्रेरणात्मक भावना का संदेश देना। तो ये सब जो है प्रार्थना सभा का संचालन के लिए एक विशेष कदम है, उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट बनाने के लिए विद्यालय के जो छात्र अध्यापक है जो एसबीए रिपोर्ट तैयार करेंगे तो रिपोर्ट में उनको सुझाव देना है कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और अंत में उनको निष्कर्ष भी लिखना चाहिए। तो ये हम प्रार्थना सभा को आयोजित करना क्यों आवश्यक है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, उसकी प्रक्रिया कैसे करनी चाहिए, उसके क्या क्या आवश्यक कदम है, इसके बारे में जानें। प्रार्थना सभा जो दैनिक प्रार्थना सभा का आयोजन का कुछ प्रारूप भी है, अलग अलग विद्यालय की अलग अलग होती है। जैसे इस वंदना, देशभक्ति गान, प्रतिज्ञा, दैनिक समाचार, आज का विचार, सामान्य ज्ञान, वैकल्पिक क्रियाकलाप यानी कि साप्ताहिक कैलेंडर के अनुसार, राष्ट्रीय गान, छात्रों की स्वच्छता की जांच। इस तरह से दैनिक प्रार्थना सभा आयोजन का प्रारूप अलग अलग है। तो जो प्रारूप है वो प्रार्थना सभा के आयोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत उसको बताया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे रिपोर्ट तैयार करने के लिए, एसबीए रिपोर्ट तैयार करने के लिए आप किस तरह से शुरुआत करेंगे। एसबीए रिपोर्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले जब एक्टिविटी की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले तो आप जो है एसबीए क्या है, स्कूल बेसिस एक्टिविटी क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इन सबों को लिखने के बाद आप जब एक्टिविटी की शुरुआत करेंगे तब
उसमें सबसे फर्स्ट में क्रियाकलाप संख्या लिखेंगे। उसके बाद क्रियाकलाप का नाम, विद्यालय का नाम, क्रियाकलाप आयोजन की तिथि, प्रार्थना सभा का समय, प्रार्थना सभा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, प्रार्थना सभा में उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या, प्रार्थना सभा आयोजन कराने का उद्देश्य। इस तरह से आप रिपोर्ट तैयार करेंगे। प्रार्थना सभा का आयोजन का उद्देश्य के बाद प्रार्थना सभा के बारे में अब विस्तार से लिखेंगे, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है। आशा है कि आप सभी को कंडक्टिंग ऑफ प्रेयर मीटिंग, प्रार्थना सभा का आयोजन समझ में आ गई होगी। थैंक यू।